ज़िंदगी में आप जिस मुकाम पर भी हैं, बेशक आप स्टूडेंट हैं, आप जॉबियन हैं, आप हाउसवाइफ हैं, आप सारी ज़िम्मेदारियों को अच्छे तरीके से निभा रहे हैं। लेकिन इन तमाम कामों में, इन तमाम ज़िम्मेदारियों में जो चीज़ सबसे ज़्यादा इग्नोर हो रही है वो आपकी अपनी ज़ात है। मेरी नज़र में सेल्फ मेंटेनेंस बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप अपने आप को मेंटेन करते हैं तो आपको हर चीज़ अच्छी नज़र आती है, आप खुशगवार महसूस करते हैं। अच्छी शक्ल होना या खूबसूरत होना मैटर नहीं करता। बेशक आपके फीचर्स आई कैची और अट्रैक्टिव नहीं भी हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग, स्टाइल्स एंड फैशंस के अकॉर्डिंग जब आप अपने आप को ग्रूम करते हैं तो आपकी पर्सनालिटी में विजिबल डिफरेंस नजर आता है। आज की वीडियो में मैं आपके साथ बहुत अच्छे ग्रूमिंग टिप्स शेयर करूंगी, तो आप वीडियो को एंड तक लाजमी देखें, किसी भी पार्ट को आपने स्किप नहीं करना। सुबह उठते ही आप अपने साथ ये कमिटमेंट करें कि फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ योर सेल्फ। सबसे पहले आप अपने आप को साफ़ सुथरा करें, आप शॉवर लें, आप नमाज़ पढ़ें, कुरान पाक पढ़ें, उसके बाद अच्छे तरीके से वेल ड्रेस हों। उसके बाद आपने घर का काम स्टार्ट करना है। देखें, जब आप फ्रेश होंगे, आप फ्रेश फील करेंगे तो आपको घर के कामों में भी थकावट या उलझन महसूस नहीं होगी। इसके लिए आप ज़रूरी नहीं है कि आप ब्रांड्स के कपड़े डेली पहने, आप ब्रांड्स के कपड़ों के स्टाइल्स को फॉलो कर सकते हैं। आप खुद से कपड़ा लेके इस तरह के ड्रेसेस स्टिच कर सकते हैं। कोशिश करें कि न्यूड कलर्स पहना करें, अच्छे जो गर्मियों में आपको सॉफ्ट लगे वो कलर्स आप यूज़ करें। आप ये डिज़ाइंस देख सकते हैं, आप खुद से डिज़ाइन करवा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने महंगे कपड़े लेने हैं, आपके पास कपड़ों की ज़्यादा तादाद होनी चाहिए ताकि आप डेली ड्रेसअप हो सकें। कपड़ों को प्रेस करना भी बहुत ज़रूरी है। प्रेस करने से भी आपके ड्रेस में एलिगेंसी आती है। अगर आप डेली बेसिस पे ये चीज़ मैनेज नहीं कर सकती तो आप वीक में एक दिन डिसाइड कर लें जिस दिन आप पूरे वीक के कपड़े प्रेस करेंगी और उसे अपनी कबर्ड में हैंग आउट कर लेंगी। इस तरीके से आप ज़हनी तौर पर भी रिलैक्स होंगी और हाइजेनिकली जब आप घर के काम करते हैं तो आपको बिल्कुल भी थकन नहीं होती, चिड़चिड़ापन आप में नहीं रहता और आप बिल्कुल फ्रेश मूड में घर के काम सरअंजाम दे सकती हैं। तो आप इस टिप को लाजमी फॉलो कीजिएगा कि आपने डेली ड्रेसअप होना है एट एनी कंडीशन। नेक्स्ट जो बेसिक चीज़ है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है बॉडी मिस्ट यूज़ करना। कोई रोल ऑन यूज़ कर लेना या कोई डिओड्रेंट यूज़ कर लेना। तो ये अल अरीज का बॉडी मिस्ट है जो मैं लाजमी यूज़ करती हूँ। इससे ये है कि ये लॉन्ग लास्टिंग है। आपकी जो स्वेटिंग होती है बॉडी पे वो बहुत मिनिमल हो जाती है। स्वेटिंग से आपको पता है कि बहुत ही नाखुशगवार सी स्मेल हमारी बॉडी से आती है। तो अगर आप फ्रेश होने के बाद, नहाने के बाद कोई भी बॉडी मिस्ट या आप डिओड्रेंट जैसे यार्डले का डिओड्रेंट मैं यूज़ कर रही हूँ, इससे आपकी जो स्वेटिंग है वो बिल्कुल ना होने के बराबर होती है और आपकी बॉडी से अच्छी स्मेल आती है। यू कैन स्मेल गुड और पूरा दिन आप फ्रेश फील करते हैं। आपने इसे डायरेक्टली अपनी बॉडी पे यूज़ नहीं करना, आप अपने कपड़ों पे ये रोल ऑन कर सकते हैं। मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप बॉडी ओडोर के लिए डिओड्रेंट, बॉडी मिस्ट और परफ्यूम्स लाजमी परचेज करें, इन पे इन्वेस्टमेंट करें क्योंकि एटलीस्ट गर्मियों में तो इन चीज़ों के बगैर बिल्कुल भी गुजारा नहीं है। और आप इस तरह के परफ्यूम्स डिफरेंट ब्रांड्स के परचेज़ कर सकती हैं जो कि लॉन्ग लास्टिंग होते हैं और ये डायरेक्टली हम बॉडी पे नहीं यूज़ करते, ये भी हम कपड़ों पे यूज़ करते हैं। परफ्यूम्स का फ़ायदा ये है कि ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग इनकी स्मेल होती है जी। तो नेक्स्ट स्टेप है स्किन केयर। तो स्किन केयर हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। हम टाइम से पहले क्यों बूढ़े हो जाते हैं? क्योंकि हम अपनी स्किन को इग्नोर करते हैं, हम स्किन केयर रूटीन को फॉलो नहीं करते। तो इसके लिए मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है कि आप कैसे स्किन केयर को फॉलो कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द स्टेप्स, जिसमें मैंने नाइट रूटीन और डे रूटीन पूरी मुकम्मल तफसील के साथ बयान की है। तो इसके लिए आप मेरी वीडियो लाजमी देखें जी। तो नेक्स्ट टिप है कि यूज़ मिनिमल मेकअप। आपने डेली बेसिस पे लाइट सा मेकअप लाजमी करना है। उसके लिए आपको इन 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें कोई भी फाउंडेशन आ जाता है या सनब्लॉक आ जाता है, कंसीलर आ जाता है, मस्कारा और लिपस्टिक है। ठीक है, आपने इन 4 स्टेप्स को लाजमी फॉलो करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू वॉश योर फेस एंड अप्लाई कंसीलर। कंसीलर से आपके जितने भी स्कार्स होते हैं या निशानात होते हैं वो हाइड हो जाते हैं। उसके बाद आपने फाउंडेशन यूज़ करना है। आप मस्कारा लगा सकते हैं और लिपस्टिक लगा सकते हैं। लिपस्टिक ज़रूरी नहीं कि आप डार्क शेड्स यूज़ करें, आप मिनिमल न्यूड कलर्स लिपस्टिक भी यूज़ कर सकती हैं। थोड़ा सा डेली बेस्ड मेकअप करने से आप देखेंगे कि आप अपने आप को बहुत खुशगवार महसूस कर रहे हैं जी। तो नेक्स्ट स्टेप आता है वियर मिनिमल ज्वेलरी। आप थोड़ी बहुत ज्वेलरी लाजमी इस्तेमाल करें हर ड्रेस के साथ। जैसे अगर आपका येलो
ड्रेस है तो आप इस टाइप के पर्ल या इयररिंग्स यूज़ कर सकते हैं। इससे आपका ओवरऑल लुक इन्हेंस होता है। इसी टाइप की ज्वेलरी यूज़ करने से आपकी जो पर्सनैलिटी है वो बहुत चार्मिंग दिखाई देती है। इसी तरीके से आप दूसरे कलर्स के, जैसे ब्लैक ड्रेस है तो आप ब्लैक इयररिंग्स यूज़ करेंगे। इसी तरह से आप बालियाँ यूज़ कर सकते हैं, आप रिंग्स यूज़ कर सकते हैं। बहुत हैवी ज्वेलरी पहनने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी ज्वेलरी पहननी है कि जिससे आप एलिगेंट लगें, आप डिसेंट वे में इसे वेयर कर सकें। जब आप बिल्कुल भी कुछ नहीं पहनते, जैसे आप चूड़ियाँ नहीं पहन रहे, आप ब्रेसलेट वेयर नहीं कर रहे, या आप मिनिमल रिंग्स नहीं पहन रहे, चेन्स नहीं पहन रहे, या आप इयररिंग्स यूज़ नहीं कर रहे, तो आपकी जो पर्सनैलिटी है वो बोर लगना स्टार्ट हो जाती है। आप में से गर्ली वाइब्स नहीं आती। देखिए, ये सारा कुछ लड़कियों के लिए है। जो बनाव सिंगार है वो अल्लाह ताला ने लड़कियों के लिए बनाया है। तो आप लाजमी कोशिश करें, अगर आपकी आदत नहीं भी है तो भी आप इन टिप्स को लाजमी फ़ॉलो करें, क्योंकि इससे आपकी जो पर्सनैलिटी है वो अट्रैक्टिव लगती है। लोग आपकी तरफ देखते हैं, लोग इंस्पायर होते हैं आपकी पर्सनैलिटी से। तो आप इन चीज़ों को अपनी लाइफ में लाजमी लेके आएँ। सो लेट्स सी माई मिनिमल ज्वेलरी कलेक्शन। जी, तो इस ज्वेलरी को हम मिनिमल ज्वेलरी बिल्कुल नहीं कह सकते। ये बहुत ब्राइट और हैवी टाइप ज्वेलरी है। जो आप किसी इवेंट पे जा रहे हैं, किसी शादी पे जा रहे हैं, तो आप ये जो मल्टी ज्वेलरी है वो यूज़ कर सकते हैं। आप किसी भी ड्रेस के साथ इसे कैरी कर सकते हैं। चूड़ियाँ हैं, अगर आपका रेड ड्रेस है, आपका ऑरेंज है, स्काई ब्लू या शॉकिंग कलर ड्रेस है, पैरेट ड्रेस है, तो आप उसके साथ इस तरह की जो ज्वेलरी है, स्पेशली जो न्यूली ब्राइड्स होती हैं, वो इस तरह की ज्वेलरी यूज़ कर सकती हैं। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं फुटवेयर के बारे में। तो फुटवेयर कलेक्शन भी बहुत अहम है। आपने शूज़ कैसे सेलेक्ट करना है कि आप किस ड्रेस के साथ कैसा जूता परचेज़ कर रहे हैं, इट इज़ अप टू यू। तो आपने देखना है कि अगर आप यूनिवर्सिटी या कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं तो आप इस तरह के स्नैकर्स यूज़ कर सकती हैं। इस तरह के स्नैकर्स बहुत ट्रेंडिंग हैं, आप ये परचेज़ कर सकती हैं डिफरेंट स्टाइल्स में और डिफरेंट कलर्स में। अगर आपके फैंसी ड्रेसेस हैं तो आप हील पहने, आप हाई हील ले सकते हैं या आप बेड हील ले सकते हैं, वेज हील यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके लॉन के ड्रेसेस हैं तो आप इस तरह के स्लीपर्स परचेज़ करें, ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। उसके बाद एक्सेसरीज़ की बात कर लेते हैं। अगर बैग्स कलेक्शन में देखा जाए तो अगर आप यूनिवर्सिटी गोइंग हैं या स्टूडेंट हैं तो आप ब्राइट कलर्स चूज़ करेंगे। अगर आपकी जॉब है या आप ऑफिस गोइंग हैं तो आप एक डिसेंट सा न्यूड कलर बैग परचेज़ करेंगे। जैसे कि ये ब्राउन कलर का बैग है तो ये बहुत ही डिसेंट लग रहा है, ये बिल्कुल भी ब्राइट कलर नहीं है। तो आप इस टाइप के ब्लैक बैग आप परचेज़ कर सकती हैं या ब्राउन बैग। और कोशिश करें कि जो बैग है वो काफ़ी स्पेशियस हो, जिसमें आपके डेली बेस का मटेरियल पूरा आ जाए। आपके बैग में कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, इस पे भी मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगी। आप इसलिए मेरी वीडियो को लाजमी देखा करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। जॉबियन गर्ल्स या ऑफिस गोइंग गर्ल्स या यूनिवर्सिटी गर्ल्स बैग्स यूज़ करती ही हैं, लेकिन जो हाउस वाइफ्स हैं, होम मेकर्स हैं, उनके लिए भी ज़रूरी है कि वो बैग्स लाजमी यूज़ करें। इससे भी आपकी पर्सनैलिटी काफ़ी इन्हेंस होती है। डिफरेंट ओकेजन्स के लिए आपके बैग्स डिफरेंट होने चाहिए। जैसे आप किसी के घर जा रहे हैं तो आपके इस तरह के बैग्स हों। अगर आप मार्केट में जा रहे हैं तो आप इस तरह के पाउच परचेज़ कर सकती हैं जो बिल्कुल साइज़ में छोटे हों और देखने में भी अच्छे लगें। इसमें हम अपना वॉलेट रख सकते हैं, इसमें भी डिफरेंट तरह की चीज़ें पूरी आ सकती हैं। तो ये भी न्यूड कलर है, ग्रे और पिंक है। तो आप इस तरह के न्यूड कलर्स जो बहुत डिसेंट लगें दिखने में, आप इस तरह के परचेज़ कर सकती हैं और इजीली इसे कैरी भी कर सकती हैं। नेक्स्ट टिप है कि आप वॉचेस को अपनी पर्सनैलिटी का हिस्सा बनाएं। आप लाजमी वॉचेस परचेज़ करें।
आप डिजिटल वॉच यूज़ कर सकती हैं या जो सिंपल आपकी वॉचेज़ हैं वो आप पहन सकती हैं, लेकिन आपके पास वॉचेज़ कलेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। तो इससे भी आपकी पर्सनैलिटी में इन्हेंसमेंट आती है। आपको बेशक ये फ़ील ना हो, लेकिन जो दूसरा देखने वाला है वो आपकी पर्सनैलिटी से बहुत ही इंस्पायर होता है जब आप इस तरह की एक्सेसरीज़ यूज़ करती हैं। नेक्स्ट आपकी हेल्थ से रेलेवेंट टिप है कि आप बहुत ज़्यादा पानी का यूज़ करें। पानी मैक्सिमम आप 3 लीटर एक दिन में लाजमी पिएँ। इससे भी आपकी स्किन फ्रेश होती है, आपकी स्किन पे ग्लो आती है। जब आप हाइड्रेटेड होते हैं तो आप अपने आप को फ्रेश फील करते हैं। अपनी ज़िंदगी का आप रूल बना लें कि जब भी मॉर्निंग में आपने उठना है तो आपने ब्रश करने के बाद 2 ग्लास पानी के पीने हैं एट एनी कंडीशन। उसके बाद आपने आधा घंटा या 1 घंटा अपने स्टमक को रेस्ट देनी है और फिर आपने ब्रेकफास्ट करना है। इससे ये होगा कि आपके हेल्थ इश्यूज़ बहुत कम होंगे। नेक्स्ट टिप इज़ दैट ईट फ्रूट्स डेली। आप अपनी ज़िंदगी में फ्रूट्स का इंटेक लाजमी करें। बेसिकली जो हम खाते हैं वो हमारी स्किन से नज़र आता है। अगर हम फ्रूट्स खाएंगे, फ्रूट्स में विटामिन्स हैं, विटामिन सी मोस्टली फ्रूट्स में अवेलेबल होता है जो कि हमारी बॉडी में प्रोड्यूस बिल्कुल नहीं होता। तो विटामिन सी से जो हमारी स्किन है वो फ्रेश होती है। एप्पल खाने से हमें विटामिन ए मिलता है। इसी तरह डिफरेंट जो फ्रूट्स हैं उससे हमें डिफरेंट जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो मिलते हैं। तो आपने इसको स्किप बिल्कुल नहीं करना। अगर आप फ्रूट्स नहीं खा सकते तो आप ऐसा करें कि इसका शेक बना लें, जूस बना लें। किसी भी सूरत में आप फ्रूट्स का इंटेक करें, लेकिन ये ज़रूरी है, इसको आपने स्किप बिल्कुल नहीं करना। जैसे अगर आप पीच ले रहे हैं, किसी को नहीं पसंद तो वो उसका जूस बना लें। इसी तरीके से आप मिल्क शेक बना सकते हैं। अगर आपको मैंगो वैसे नहीं अच्छा लगता या सूटेबल नहीं रहता तो आप उसकी शेक बना के उसे यूज़ कर सकते हैं। आप लिक्विड फॉर्म में लें या आप सॉलिड फॉर्म में खाएं, इट्स नॉट मैटर, लेकिन आपकी बॉडी के अंदर ये चीज़ें जानी चाहिए। अगर आप इन तमाम चीज़ों को इग्नोर करते हैं तो आपके फेस पे एज फैक्टर्स ज़ाहिर होना स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे रिंकल्स वगैरह या स्कार्स पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, जिससे आप बड़ी उम्र के दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। हमें अपनी एज से कम दिखना चाहिए, ना कि ज़्यादा। तो इसके लिए आप इन टिप्स को लाजमी फॉलो करें। मज़ीद टिप्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको इस तरह की मज़ीद नई वीडियोस मिलती रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।